नेपाली रिचुअल्स और नेपाली शादी देखना चाहते हो? चलिए आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं हमारे। शादी से एक दिन पहले मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए थे, अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया था। पता नहीं शादी वाले घर में कितने लोग होंगे, मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैंने घर में मेहंदी लगा के मैं जा रही थी। मेरी मासी की बेटी की शादी थी, तो मैं यहाँ पे निकल रही हूँ अपने घर से। 3-4 घंटे का रास्ता है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं पहुँच गई शादी वाले घर में। यहाँ पे रिचुअल्स शुरू हो गए। शादी कल की थी, तो मैं पहले एक दिन पहले पहुँच गई थी। तो यहाँ पे मैं रिचुअल्स एंजॉय कर रही थी। हल्दी मेहंदी भी एंजॉय करने के लिए मैं जल्दी जल्दी पहुँच गई थी। के लिए हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में शादी 2 ही दिन का होता है। एक दिन पहले वाला दिन रिचुअल्स होते हैं सुबह में, तो उसी के साथ हम लोग हल्दी और मेहंदी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राइड का मेहंदी हो रहा है और उस शाम को हम हल्दी भी करेंगे। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बहन। यहाँ मेहंदी हो रहा था और साथ में हम लोग डांस कर रहे थे। ये देखो दुल्हन की मम्मी, ये मेरी मासी है, वो भी डांस कर रही है। देखो कितने इंजॉय कर रही है शादी। घर में शादी होता है तो काम का प्रेशर इतना होता है मम्मियों को, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं होती। उसके बीच में भी वो टाइम मिला के डांस कर रही है। काश मैं यहाँ पे गाना लगा सकती, गाना लगाने से कॉपीराइट आ जाती है, काफी बार आ चुकी है मेरे चैनल पे। तो मैं यहाँ पे गाना नहीं लगा पा रही हूँ, मेरे को अफसोस हो रही है, बट आप लोग ऐसे एंजॉय कीजिए। यहाँ पे शुरू हो गया ब्राइड का हल्दी। ये हल्दी दूल्हे की घर की तरफ से आया हुआ है। हम अभी ब्राइड को हल्दी लगाएंगे सब मिलके। हल्दी के साथ साथ आप लोग देखिए मंडप, जो कि हमारे ही यहीं के गांव के लोगों ने मिलके बनाया है। इतना प्यारा लग रहा है ना। ये सारे अक्षता से बनाया हुआ है, चावल में रंग डाल के फिर उससे किया हुआ है, बनाया हुआ है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। ब्राइड का नाम सुष्मिता और ग्रूम का नाम है विनोद। शादी से पहले वाला दिन और एक रिचुअल्स होता है जिसमें चावल के पीठे की लड्डू बनती है, उसको हम लोग कसार बोलते हैं। वो बनाना मैंडेटरी है हम लोग के शादी में। उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पा रही, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। तो आज है शादी वाला दिन। तो यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो चुकी है, अभी होने जा रही है बरमाला हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग में क्या होता है कि ब्राइड एक नया माला बना के लेके आती है, उसके अपने हाथों में लेके दूल्हे की परिक्रमा करती है 3 बार और दूल्हे को माला पहनाती है। और दूल्हा क्या करता है कि वो जो पहन के घर से आया हुआ माला है उसी को ब्राइड को पहना देता है। और माला के बाद सीधा यहाँ पे और एक रिचुअल्स होता है, जो कि है दूल्हा और दुल्हन की पैर को धो के उनकी पैरों की पानी पीते हैं। मम्मी पापा जितने भी बड़े हैं उनसे, तो मम्मियाँ आंटियाँ चाचियाँ हैं, वो अपनी सिर्फ बेटी की पैर धो के पानी खाती हैं, दामाद की पैर नहीं धोती हैं। हमारा ये रिचुअल्स है कि एक औरत सिर्फ अपने पति के ही पैर छू सकती है, इसके अलावा किसी की भी नहीं छूती, ना अपने ससुर के, ना भाई के, ना किसी के भी नहीं, अपने दामाद के भी नहीं। तो यहाँ पे पापा पैर धो रहे हैं लड़की के, तो मेरे मौसा जी पैर धो रहे हैं दूल्हे की और दुल्हन की, वो दोनों की पैर धोते हैं। मेरी मौसी जो है वो सिर्फ अपने बेटी की पैर धोएगी और अपने बेटे की, दामाद की हाथ पोंछ के उनको प्रणाम कर लेगी। ये है दुल्हन की दादी, अपनी पोती की पैर धो रही है। नेपाली में गोड़ा धोना कहते हैं इसको, बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। कोई भी चाहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पोता पोती के गोड़ा धो के पानी पी पाऊँ। गोड़ा धोने के बाद, पानी पीने के बाद यहाँ पे अच्छता से पूजा करना होता है दूल्हा और दुल्हन की, और एक अच्छता से उनको टीका लगाना होता है और आशीर्वाद के स्वरूप पे कुछ भी देना होता है। पहले दूल्हे को टीका लगाओ और उसके बाद उसी हाथ से या उसी बचे हुए अच्छता से दुल्हन को टीका लगाना होता है। फिर यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, फिर उसके बाद मंगलसूत्र पहनाएंगे। नेपाली में इसको सौभाग्य कहते हैं। सौभाग्य पहनाया जाता है दुल्हन को, दूल्हा पहनाता है। दूल्हा सौभाग्य पहनाएगा और दुल्हन गोल्ड की चेन पहना रही है। यहाँ पे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है दुल्हन उसको कुछ देना चाहती है कि नहीं। पाएंगे कैपेबल है तो ही वो गोल्ड के चेन पहनाते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई भी घड़ी हो या कुछ भी पहना के रिचुअल्स को पूरा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिंदूर लगाने का रिचुअल्स है। उसमें दुल्हन देख नहीं सकती कि उसको दूल्हा सिंदूर लगा रहा है, उसका चेहरे पे कवर कर दिया जाता है। मैं यहाँ दुल्हन की चेहरे को कवर कर रही हूँ। ये रिचुअल्स तो इंटरनेट में काफी वायरल हुआ था, आप लोग ने देखा ही होगा। यहाँ पे क्या होता है, इतना देर तक दुल्हन दूल्हे के राइट साइड में बैठी होती है। इसके सिंदूर लगाने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को जगह चेंज कर देता है और लाइट अपने से लेफ्ट तरफ दुल्हन को रखता है। दुल्हन उसको हाथ पकड़ के अपने से राइट तरफ बिठाती है। रिचुअल्स होता है कि दुल्हन भी दूल्हे को हाथ पकड़ के बिठाए अपने से राइट साइड में। फिर यहाँ पे होम यज्ञ हो रहा है। अभी शादी के रिचुअल्स खत्म ही होने वाले हैं। कुछ रिचुअल्स बीच में छूट गए हैं जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। एक जूठा चटाने वाला होता है, एक दूसरे को अपना जूठा खिलाते हैं। कोई लोग उसमें अब पैसे भी लेते हैं जूठे खाने का लड़की। फिर यहाँ पे हो रहा था डांस, हम लोग डांस कर रहे थे। फिर आई विदाई की बारी, सब इमोशनल हो गए थे, काफ़ी रो रहे थे। ब्राइड के पापा काफ़ी रो रहे थे। मेरे मौसा जी जो है, काफ़ी मुश्किल समय होता है, सबके आंखों में आंसू थे, लिटरली सबके आंखों में। विदाई का एक टीका होता है,
उसमें सभी रो रहे थे। उसी के टाइम से रोना शुरू हो रहा था और विदाई में भी रोना हो रहा था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो सम लव, थैंक यू, बाय बाय।